वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। चैट बॉक्स में एक बार हाई हेलो करके लिख दो जिससे मुझे पता चले आप लोग आ चुके हो। यस, आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का तूफानी रिवीजन पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल भी हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का तूफानी रिवीजन किया था और बड़े बड़े क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स का कवरेज सिर्फ 20 मिनट में कल हम लोग ने किया था। आज भी कुछ वैसा ही टारगेट रहने वाला है। आज भी हम लोग 3, 4 और 5 वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, उसको हम लोग 20 से 25 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम लोग से 2 ही क्वेश्चन हो या हो सकता है 3 के 3 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और प्लीज लाइक कर दो। और ये संजीवनी बूटी का पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाओ। सीबीएसई का ऑलरेडी संजीवनी बूटी विद सॉल्यूशंस दिया हुआ है, इंग्लिश में भी और बंगाली में भी। आ जाओ, शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट से। सबसे पहले आप क्या कर दो, लाइक कर दो। लाइक कर दो सेशन को क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे आज। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। द प्रियम्बल डिफाइंस 4 ऑब्जेक्टिव: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डिस्कस दोज इन ब्रीफ। यहां पे यह बोला गया है कि प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में जो दिया हुआ है, सबके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करो। सबके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करो, सिंपल सा बात है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में। जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों न्याय। हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो गरीब, चाहे वो अमीर, चाहे वो राजा, चाहे वो रंक। हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, हर किसी के साथ फेयरनेस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले जस्टिस का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स फेयरनेस फॉर एवरीवन। इट इंश्योर्स ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड हैव एक्सेस टू द सम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हर किसी का अपना अपना अधिकार है, हर किसी के पास अपना अपना अपॉर्चुनिटी है और वो उस अधिकार को एक्सेस कर सकता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर सकता है दोस्तों। चाहे वो प्रधानमंत्री है, वो चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो रास्ते का भिखारी क्यों ना हो, उसके पास भी राइट है, उसके पास भी अपना अधिकार है। उसका अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लॉ उसके लिए भी सेम है, लॉ प्रधानमंत्री के लिए भी सेम है, लॉ सबके लिए सेम है। ठीक है, लॉ में कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, सिंपल सा बात है। तो जस्टिस का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस में इंक्लूड है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। चिंता मत करो, समझाऊंगा, आगे वाला क्वेश्चन में ही है इन सबके टाइप्स। ओके, तो मीनिंग दैट एवरीवन शुड हैव ए फेयर चांस ऑफ ए गुड लाइफ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जस्टिस ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान इस देश में, इस इंडिया के हर एक नागरिक को अपना अपना जिंदगी जीने का, अपना अपना जिंदगी अच्छी तरह से जीने का पूरा अधिकार है। वो गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के वासियों को अपना अपना जिंदगी जीने का, अपना राइट्स का एक्सेस लेने का, अपना अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस लेने का पूरा अधिकार है। हर किसी के साथ न्याय होगा, हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। लॉ सबके लिए खड़ी है। समझ में आ गया जस्टिस? प्लीज जाके कमेंट करो, प्लीज जाके कमेंट करो। और यस, लाइक तो होना ही चाहिए दोस्तों, आपके लिए मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। इसके बाद पढ़ते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी। लिबर्टी मतलब आजादी। अब देखो, जैसे देश आजाद है वैसे देश के लोग भी आजाद हैं। देश जैसे आजाद है वैसे देश के लोग भी आजाद हैं। हम लोगों से क्या कोई पूछता है कि आप कौन से धर्म से हो, आपको यह धर्म ही अडॉप्ट करना पड़ेगा? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम लोगों को बोलता है कि आप कोई भी धर्म से बिलोंग करो, आप किसी को भी मानो न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी सोच है। यानी कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस, हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, हमारा भी मुंह है, सिंपल सा बात है। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं घूमने के लिए, रेस्टोरेंट, बार, पार्क, जहां भी जाना है जाओ, कुछ भी खाना है खाओ, जिसको मानना है मानो, जिसको ना मानना है ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये देश सबके लिए है। ये देश में बहुत कोई हिंदू को मानता है, ऑफकोर्स, तो वो हिंदू हो गया। जिसको मुस्लिम को मानना है मुस्लिम हो गया, जिसको क्रिश्चियन को मानना है क्रिश्चियन, जिसको सिख को मानना है सिख हो गया। सिंपल सा बात है, जो धर्म को मानना है मानो, जिधर भी जाना है जाओ, जो चीज खाना है खाओ, किसी चीज में भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन याद रखना, वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल है कोविड 19। कोविड 19 में ये सब चीज बंद हो गया था, मंदिर मस्जिद जाना बंद हो गया था, रास्ता में निकलना बंद हो गया था, रेस्टोरेंट जाना बंद हो गया था, बाहर जाना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि देश खतरे में था। याद रखिएगा, देश के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन आपको पूरा का पूरा फ्रीडम है। वैसे आपको पूरा का पूरा फ्रीडम है। अभी जा सकते हो कि नहीं? अभी जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना लाइफ एकदम डिग्निटी के साथ जियो, अपना लाइफ सिर उठा के जियो, जो करना है करो, बाहर में जाओ। सो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। आपके पास वो फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। द राइट टू स्पीक, वर्कशिप एंड लिव एज दे चूज। आपको जिस तरह से, जिस हिसाब से रहना है, आप जियो ना, आप रहो ना, आप जिसके साथ भी शादी मनाओगे वो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम। इसके बाद देखिए इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब एक है। लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या देश किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, कोई जात पात नहीं देखता, सबके साथ सेम ही ट्रीटमेंट होगा। लॉ सबके लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है। सिंपल सा बात है। तो इक्वालिटी मींस ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना। इक्वालिटी मींस मतलब क्या हो गया? हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी देना। मान लीजिए एक हिंदू को अपॉर्चुनिटी मिला और एक मुस्लिम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा ना। हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलना, इसका मतलब है इक्वालिटी। सिंपल सा बात है। इक्वालिटी मींस ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड गिविंग देम द सेम अपॉर्चुनिटीज। इन इंडिया इक्वालिटी इंश्योर्स दैट नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट, जेंडर, ऊंचा जात, नीचा जात, ये सब कुछ नहीं होता है। सब कोई इक्वल है आजकल के जमाने में, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल ही मिलेगी। सिंपल सा बात है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या हो गया? फ्रेटर्निटी मतलब हो गया ब्रदरहुड, भाईचारा, सब कोई। फ्रेटर्निटी वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड कर रहे थे कि सब किसी के साथ ब्रदरहुड वाला बॉन्डिंग रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अगर हाथ से हाथ मिला कर रहेगा तो अपने देश के लिए वो खड़ा आ सकता है। इसका मतलब है, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि जब भी हमारा देश संकट में आए, सब मिलके सामने आए और सब हमारे देश को बचाए संकटों से, ठीक है। इन इंडिया फ्रेटर्निटी एनकरेजेस पीपल टू वर्क टुगेदर। मतलब फ्रेटर्निटी मतलब कि हो गया, साथ में काम करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को हेल्प करो। साथ में काम करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को हेल्प करो। फ्रेटर्निटी मतलब हो गया भाईचारा। ओके, तो फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कितने टाइप्स ऑफ जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 4 टाइप ऑफ जस्टिस है। एक होता है सोशल जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, उसके बाद लीगल जस्टिस। कितने टाइप्स के जस्टिस हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस एंड चौथा लीगल जस्टिस। एक एक करके पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? भैया आपने समझाया था कि जस्टिस मतलब होता है न्याय, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि ये सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, हम लोग जो सिटीजन है, चाहे वो सिटीजन पुअर है, चाहे वो सिटीजन रिच है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस पर्टेन्स द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि हर किसी को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो गरीब है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिले। एंड प्रिविलेजेस विद इन द सोसाइटी। यशस्वी जायसवाल के बारे में आप सुने हो। यशस्वी जायसवाल के पापा पुचका बेचते थे और वो आज इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी मिला। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना था और उसको अपॉर्चुनिटी मिला। यही तो बोल रहा है, सिंपल सा बात है। इट एम्स टू अपलिफ्ट, it aims to marginalized and disadvantaged groups such as the poor, women and scheduled caste, मतलब कि scheduled tribes। तो पहले के जमाने में क्या होता था ना, वुमेन को बहुत कमजोर समझा जाता था, पुअर को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते थे, यानी कि पिछड़े जाति के जो लोग होते थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था।
सिर्फ बड़े बड़े जाति के या सिर्फ बड़े बड़े कास्ट के लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता था, सिर्फ सिलेक्टेड पर्संस को अपॉर्चुनिटी मिलता था, जो पावरफुल होता था सिर्फ उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलता था। लेकिन ये सब गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने साबित किया, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। अगर मैं एज्यूम करूं, मान लीजिए एक अपॉर्चुनिटी सिर्फ हिंदू को मिल रहा है और मुस्लिम को नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल गलत है। कोई एक धर्म, कोई एक कास्ट को सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। इसीलिए बोला गया है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। हमारे प्रधानमंत्री का ही एग्जाम्पल ले लो, मोदी जी चाय वाले थे, वो प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं मिला, बताओ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की वजह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगा। आज इस सदी में देख लो, हर कोई एजुकेट हो पा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस का। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, आइए। इकोनॉमिक जस्टिस कंसर्न ensuring equitable access to the economic resources and opportunities for the all citizen। यानी कि जो रिसोर्सेस आप पैसे देकर खरीदते हो ना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने यह समझाया है कि हर इंसान को फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर मिलना ही चाहिए। हर एक इंसान को इस कंट्री में, हर एक इंसान को फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर मिलना ही चाहिए। मान लीजिए फूड का दाम 1 लाख रुपया कर देगा, तो क्या आप खरीद पाओगे? मान लीजिए घर का दाम 1 करोड़ 2 करोड़ में बिकने लगे, क्या आप खरीद पाओगे, बताइए। हेल्थ केयर प्रोडक्ट यानी कि जो दवाई है, मेडिसिन है, उसका दाम अगर बहुत ज्यादा ऊंचा दाम में बिके, बहुत ज्यादा हाई फाई रेट्स में बिके, तो आप क्या खरीद पाओगे, बताइए। क्या जस्टिस होगा लोगों के साथ, बताइए। चैट बॉक्स में बताओ, क्या जस्टिस होगा लोगों के साथ? नहीं। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह है कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस आप खरीदते हो, जो भी रिसोर्सेस आप पैसा देके खरीदते हो ना दोस्त, जो भी रिसोर्सेस आप मार्केट में पैसा देके खरीदते हो, वो सबको अवेलेबल मिले। उस रिसोर्सेस का पूरा कंट्री यूज करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री उसको यूज कर सकता है और सिर्फ बड़े बड़े इंसान ही उसको यूज कर सकता है, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी यूज कर सकता है और उसको यूज कोई नहीं कर सकता। जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, उसको सबको यूज करना चाहिए और सबको यूज करने को मिले। यही है इकोनॉमिक जस्टिस, यही प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक जस्टिस टू एवरी इंडिविजुअल। इसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इस देश में सब किसी को, हर किसी को वोट देने का भी अधिकार है, वोट में खड़ा होने का भी अधिकार है, और यह अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता। याद रखिएगा दोस्त, अगर आप 18 के हो चुके हो, इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, आप चुन सकते हो, आपका यह अधिकार है, आपका यह वोट है। आपके पास एक वोट रहता है और कोई भी वो वोट को छीन नहीं सकता है। ये आपका राइट है वोट देना। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? हर किसी के पास राइट है वोट देना और वोट में खड़े होना, यानी कि वोट देना और इलेक्शन में खड़ा होना, और ये राइट्स को कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस फोकसेस ऑन एंट्रिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। मान लीजिए कोई एमएलए एमपी जबरदस्ती वोट नहीं दे, मतलब कि देने दे रहा है, वो गलत हो जाएगा, उस एमएलए एमपी पे एक्शन लिया जाएगा। जब पता लगेगा ना, तो उस एमएलए एमपी पे एक्शन लिया जाएगा। यहां पे ये बोला गया है कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करने दिया जाए और किसी का भी राइट, किसी का भी वोट देने का राइट उससे छीना ना जाए। हर कोई इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। ओके, मान लीजिए हम एक बीकॉम के टीचर हैं, तो क्या हम रोक देंगे क्या? कोई दूसरा बीकॉम का टीचर नहीं आ सकता इस फील्ड में, कोई इस फील्ड में नहीं आ सकता। हम क्या रोक सकते हैं, बताइए? ऐसा क्या राइट्स बोलता है? नहीं। तो आपका ये अधिकार है कि आप वोट भी दो, आप इलेक्शन में खड़े भी रहो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। और लास्ट में आता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस मतलब कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट जो है ना वो सबके लिए है। वो बेरोजगार को, सॉरी, मतलब कि वो कोर्ट जो है ना, जो मतलब कि बेगुनाह को सजा नहीं सुनाएगी, बेगुनाह को न्याय दिलवाएगी, और जो जुल्म करेगा उसको सजा दिलवाएगी। और कोर्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहता है, वो किसी का बात नहीं सुनेगा। मान लीजिए एक तरफ खड़ा है सीएम, एक तरफ खड़ा है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान, तो कोर्ट का यह फर्ज है कि जो सही है उसके अगेंस्ट फैसला देने का,
जो सही है उसके अगेंस्ट फैसला देने का, सिंपल सा बात है। तो लीगल जस्टिस रेफर्स टू ए फेयर एंड इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, यानी कि कोई पार्शलिटी नहीं करने का, किसी के साथ भी कोई पार्शलिटी नहीं करने का, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल जस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल जस्टिस। यहां पे रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, मतलब कि जस्टिस सबके लिए है, सबको एक ही तरह से न्याय मिलेगा। जो गलत किया है उसको सजा तो काटना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, और जो सही किया है वो सजा नहीं काटेगा, उसको न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। जो सही किया है उसको न्याय मिलेगा, और जो गलत किया उसको सजा काटना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। ये लीगल जस्टिस इस सब सारे बातों पर फोकस करता है, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, 5 मिनट का खेल बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पॉइंट वाइज आंसर लिखना पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपके लिए पॉइंट वाइज आंसर लिख के आया हूं। ये आप इसका जो नोट्स है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रीएम्बल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है। ये जो प्रीएम्बल में जो पढ़ाते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इसका खासियत क्या है, इसका खासियत क्या है, आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला खासियत, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट आर्टिकुलेट्स द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल गोल और ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशन का गोल और ऑब्जेक्टिव को समराइजेशन वर्जन में बताता है। इट आर्टिकुलेट्स द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन किन सब सारी बातों पर फोकस करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल, इट आउटलाइंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल अपॉन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट, यानी कि प्रीएम्बल उन सारी बातों पर ध्यान देता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल बात करता है जस्टिस का, प्रीएम्बल बात करता है लिबर्टी का, प्रीएम्बल बात करता है इक्वालिटी का, प्रीएम्बल बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल का, ठीक है। ये सब बात पर ज्यादा ध्यान देता है, सिंपल सा बात है, फाउंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल, और यही चीज तो बहुत मेन है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वेलफेयर, इसी सब चीज को तो वृत्तांत वे में लिखा हुआ है, इसी सब चीज को तो एकदम डिटेल वे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यही सब बातों पर ध्यान देता है प्रीएम्बल, ओके। इसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इट एस्टैब्लिशेस द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिक्लेयरिंग दैट इट इज क्रिएटेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड देयरबाय मतलब एम्फसाइजिंग प्रॉपर सॉवर्जिनिटी, यानी कि ये पीपल के लिए क्रिएट किया गया है, ये लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए ही क्रिएट किया गया है। प्रीएम्बल ये बताता है कि ये लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए ही क्रिएट किया गया है, और इसको सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, और जो भी इसको फॉलो करेगा वो सॉवर्जिन है, सिंपल सा बात है, वो आजाद है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, तो इट सेट द स्टेट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, मतलब ये प्रीएम्बल ये बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स क्या रहेगा, उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, मतलब कि गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि सब किसी के पास, हर कोई गवर्नमेंट का अलग अलग पावर है, तो क्या क्या पावर रहना चाहिए ये बताता है प्रीएम्बल, सिंपल सा बात है। तो प्रीएम्बल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस देता है कि किस तरह से देश चलाना है, ये कौन बताता है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के हिसाब से गवर्नमेंट अपना देश चलाते हैं, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए कंटिन्यूटी एंड यूनिटी, तो प्रीएम्बल लोगों को जोड़ता है, प्रीएम्बल देश को जोड़ता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ना कोई एक धर्म का है ना कोई एक जाति का है, कॉन्स्टिट्यूशन सबका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा बिलीव रखता है यूनिटी पे या तो कंटिन्यूटी पे, ठीक है। सो इट एम्फसाइजेस द कंटिन्यूटी ऑफ द नेशंस गवर्नेंस एंड यूनिटी ऑफ द पीपल, सर्विंग एज ए सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसके बाद इंटरप्रेटेटिव टूल्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आपको प्रीएम्बल का सहारा लेना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए आपको प्रीएम्बल का सहारा लेना ही पड़ेगा, यही तो बताया हुआ है यहां पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंस है, ये 6 इंपॉर्टेंस आप अगर लिख दो ना तो आपका 10 मार्क्स सिक्योर है, बिकॉज इंपॉर्टेंस में हमको लगता है कि 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है।
तो आज के क्लास में हम लोग ने 30 मार्क्स कवर कर लिया, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस आपको आज पढ़ाए हैं ना, वो 10-10 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, लेकिन 10 मार्क्स के मेरे को लग रहे हैं। तो 30 मार्क्स का कवरेज हम लोगों ने 20-25 मिनट में कवर कर दिया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही चैनल को देखते रहना। थैंक यू। मिनी रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जाओ, एक तो कमेंट करके एक जाओ।